हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये नई वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है। ढेर सारे आइडियाज हैं जो आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को सेव एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करूंगी अपनी आज की वीडियो। और हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, चलिए वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली टिप है वो पर्स के चेन को लेकर है। पर्स के चेन कभी कभी ऐसे होते हैं, इसका जो रनर होता है वो निकल जाता है। अब रनर निकलता है तो रनर जो है यहाँ पर निकला नहीं है, रनर टूट ही गया है। अब रनर जब पूरा टूट गया है, हम इसको जब चेंज करवाने जाते हैं तो होता यही है कि पूरी चेन बदलवानी पड़ती है। तब ऐसे टाइम पर मैंने सोचा कि पर्स तो वैसे भी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, तो इस पे चेन लगवाएंगे तो डबल खर्चा पड़ेगा, तो इसमें तो इतने पैसों में तो नई चेन आ जाती है। तो मैंने क्या किया है, जिप टाई ले ली है। जिप टाई हमारे पास आजकल घरों में इजीली अवेलेबल होती है, मिल जाती है। जिप टाई हम रनर के इस पार्ट में लगा लेंगे और बस इसकी मदद से चेन को खोलना और बंद करना दोनों ही बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं और देखने में भी एक बार हम इसको लगाकर काम चला सकते हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरह के जार को लेकर। हमारे पास जैसे जैम के इस तरह के बहुत सारे डिब्बे आते हैं, पिकल्स के डब्बे आते हैं जो कांच के होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ढक्कन बिल्कुल सेम होते हैं। अब जब ढक्कन सेम होते हैं तो हमें थोड़ा सा किचन में इसमें सामान रखना मुझे तो थोड़ा सा अपवर्ड लगता है, तो मैं इसमें हमेशा एक टिप कर लेती हूँ, जिसकी वजह से ये बिल्कुल नए से दिखते हैं और इनको यूज करने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे पास एक जेम की शीशी है जो अभी रनिंग में है, साथ ही 2 जेम की शीशियां हैं जो मैंने धुलकर पहले से वॉश करके रखी हुई थी। तो हम यहाँ पर ढक्कन में एक ट्विस्ट करेंगे, जिससे हमारी जो ये शीशियां हैं, जो खाली जार हैं, उनको यूज करना बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए हमें चाहिए होगा फॉइल पेपर। फॉइल पेपर जो हम लेंगे वो आप ध्यान रखें कि मोटी लेयर वाला लें, जो कि रेस्टोरेंट वगैरह में यूज होता है, वही फॉइल पेपर चाहिए। अगर आपके पास नॉर्मल फॉइल पेपर है तो आप इसको 2 या 3 लेयर में कर लीजिए। उसके बाद से इस तरह से एक नॉर्मल पीस काट कर और फिर जो ढक्कन है हमारे जार का, उसमें इस तरीके से फॉइल पेपर से इसको अच्छे से रैप कर दीजिए। चारों तरफ से अच्छे से रैप करेंगे तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। तो जो फॉइल पेपर है वो काफी मोटा है, तो मैंने एक ही लेयर ली है। इस तरीके से देखिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ, पीछे के साइड से बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अंदर के साइड जो फॉइल पेपर है उसको हम अच्छे से अंदर ही टक कर देंगे और बढ़िया से इसको प्रेस कर देंगे, जिससे ये फॉइल पेपर अच्छे से स्टिक हो जाए और निकले नहीं। तो इस तरीके से आपको सारे जितने ढक्कन है वो कर लेने हैं। अब ये जो ढक्कन है हम जब जार पे लगाते हैं तो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं, काफी कूल लगते हैं, और हम चाहें तो इन पे लेबल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। और जब हम किसी चीज को इसमें रखते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, और जो हमारा किचन है वो भी फॉइल पेपर लगे हुए इन ढक्कनों से सुंदर लगता है। साथ ही अंदर की जो चीज है वो खराब भी नहीं होती। अगर हम इसमें अचार वगैरह रखते हैं तो फॉइल पेपर की वजह से अचार भी सेफ रहता है। नेक्स्ट टिप है इस तरह के सीड्स को लेकर। कई बार कुछ सीड्स के सेट आते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो इस तरह के रोस्टेड मार्केट में सीड्स आते हैं, इनको आप मंगा कर रखिए। जब भी आपको लगे कि कुछ भी खाने की क्रेविंग हो रही है तो इन सीड्स के कुछ दाने 1 चम्मच, हाफ चम्मच अपने मुंह में डाल लीजिए और इनको एंजॉय करते रहिए। खाने में भी अच्छे लगते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जैसे पंपकिन का सीड्स है, वेट लॉस में हेल्प करता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अलसी का जो सीड्स होता है वो आपको पता ही, उसके अनगिनत फायदे होते हैं। इसी तरह से सनफ्लावर सीड्स भी बहुत सारी चीजों में काम आता है। तो ऐसे सीड्स को आप लेकर और घर में इजीली रखकर काम चला सकते हैं। नेक्स्ट टिप होती है लिपस्टिक को लेकर। कई बार हम मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मैं हाथों पर इस्तेमाल करके बता रही हूँ कि जैसे हम अपने फेस पर काजल, लिपस्टिक, लिप लाइनर या फिर कुछ भी मस्करा वगैरह अप्लाई करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जैसे हमने मेकअप किया और हमारे पास मेकअप रिमूवर ही हो, क्योंकि कई बार लोग मेकअप रिमूवर नहीं रखते हैं। तो मेकअप रिमूवर नहीं होने की कंडीशन में आपको एक छोटा सा काम करना होगा, जिससे आपका मेकअप इजीली रिमूव भी हो जाएगा और आपको इस आपके जो फेस है उस पर भी कोई नुकसान नहीं होंगे। आपको लेना है नारियल तेल, किसी भी टिश्यू में या कॉटन में, और जैसे ही आप नारियल तेल को लेकर अपने मेकअप को रिमूव करते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से मेकअप हमारा रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से हम एक बार को काम चला सकते हैं। चाबी होती है घर में, कई बार वो इधर उधर पड़ी होती है। जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास कीरिंग ही हो। कीरिंग नहीं होने की कंडीशन में आपको एक जिप टाई लेनी है और जिप टाई लेने के बाद इसमें जितने भी आपको की हैं वो डाल दीजिए। इस तरह से एक बार टेम्परेरी कीरिंग का ये काम करता है। टेम्परेरी कीरिंग हमारा बन जाता है और जो हमारी चाबियां हैं वो भी एक जगह अटैच हो जाती है। आप चाहें तो जिप टाई को पूरा ना डालकर
और सिर्फ एक छोटी सी नॉट लगाकर छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बार टाइट नॉट लगा दिया, उसके बाद से मैं यहाँ पर इसको रोल अंदर ही अंदर कर दूंगी, जिससे ये टक रहेगा और चाबियां भी गुम नहीं होंगी। तो इस तरीके से कीरिंग हमारा टेम्परेरी वे में तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट टिप है लहसुन को लेकर। लहसुन की कलियां अलग कर ली हैं मैंने, अब हमें इनको छीलना है। तो छीलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं अक्सर किचन में जो एक इंस्टेंट तरीका ट्राई करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले कलियों को अलग कर लीजिए। आप ले लीजिए कोई थाली या चॉपिंग बोर्ड और इसमें आपको लेना है एक मैशर। मैशर जैसे मेरे पास लकड़ी वाला है, अगर आपके पास स्टील का है तो भी चल जाएगा। मैशर नहीं है तो कोई प्लेन ग्लास ले लीजिए। उससे आपको एक एक लहसुन को इस तरह से हल्के हल्के से दबाते हुए और मतलब क्रैक कर देना है। जैसे ही इसके छिलके क्रैक होते हैं तो आप देखेंगे कि लहसुन को छीलना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको एक एक लहसुन छीलकर भी दिखाती हूँ कि कितने आसान तरीके से इसके छिलके निकल जाते हैं। ये देखिए, क्योंकि हमने इसको एक बार टैप किया है तो लहसुन के छिलके थोड़े से फट से फूटते हैं, जिस वजह से लहसुन अलग हो जाता है, छिलका अलग हो जाता है। बस इसको हाथों से एक बार निकालना बचा रहता है। तो जब भी कभी आपको ज्यादा लहसुन छीलने हो तो आप फटाफट से ये मैशर से हल्का हल्का सा दबाते हुए लहसुन को छील सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पूरे एक लहसुन को बहुत ही कम टाइम में छीला है। कुछ सेकंड्स में ही लहसुन छीलकर तैयार हो जाते हैं। तो आपको ये टिप कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मैं जान सकूं कि मेरे व्यूअर कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस को देखते हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है अंगूर को लेकर। ये जो अंगूर आते हैं मार्केट से, आपको ही पता है कि कई बार बहुत ज्यादा केमिकल वाले आते हैं। तो जब भी मार्केट से आप अंगूर को लेकर आए, इनको साफ पानी में जरूर वॉश करिएगा। तो पानी लिया है मैंने, यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा। सोडा जो होता है वो जर्म क्लीनिंग का काम करता है। सोडे मिले हुए पानी में हमें जो अंगूर हैं उनको डिप कर देना है। चाहे तो आप 5 से 10 मिनट इसको छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट बाद अंगूर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और इसके जर्म्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप है आज की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, पर्दे को लेकर। पर्दे घर में हम सभी लगाते हैं। कई बार ये पर्दे इस तरह से लटकते रहते हैं। लटकने के टाइम पे क्या होता है कि जब घर में झाड़ू पोछा होता है या हमारे घर में कोई पेट होते हैं, वो पर्दों के बीच बीच में आते हैं। पर्दे नीचे से गंदे होते हैं, फटते भी हैं। तो आपको क्या करना है, पर्दे में एक छोटा सा काम करना है। पर्दों को दोनों किनारे को इस तरह से लेते हुए बीच वाले पार्ट में यहाँ पर आप इस पार्ट को पकड़ना है और दोनों साइड के पार्ट्स को छोड़ दीजिए। उसके बाद से जो बीच वाला पार्ट है ना, यहाँ पर आपको इस तरीके से बिल्कुल सीध में, एकदम सीध में जो है हाथों में इस तरीके से चुन्नट बनाते हुए लेना है। चुन्नट को आपको थोड़ा सा 1/4 तक लेकर जाना है पर्दे को, और 1/4 वाले पार्ट में हमें यहाँ पर लगाना है एक रबड़ में। मैं पर्दे का एक ऐसा लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपने शायद कभी देखा नहीं होगा, लेकिन ये लुक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसको धोती लुक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने रबर बैंड लगाया पतला सा, और रबर बैंड के आसपास जितना कपड़ा है उसको अच्छे से नॉट वाले पार्ट को जैसे हम खींचेंगे ये एक फ्लावर की शेप ले लेता है इस तरीके से। अब ये हमारा जो पर्दा है धोती की शेप में आ गया है। इस तरीके से आप अपने घर के हर पर्दे को डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी पर्दा लंबा है और आप चाहते हैं कि वो नीचे ना गिरे, तो इस तरीके से पर्दों को एक रबड़ की मदद से बहुत सुंदर सा फ्लावर बनाकर सेट कर लीजिए और अपने रूम को अरेंज भी कर सकते हैं। काफी ज्यादा डेकोरेटिव लगता है, अच्छा भी लगता है। घर में अगर कोई पेट्स वगैरह है तो उनसे भी पर्दों को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।